आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है। लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों, इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हर्षा खन्ना। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको। क्या बात है। तो बताइए हर्षा जी, क्या करती हैं आप? देखिए, वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ। जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये जी उन्हीं के लिए संभव है जो ये 2-3 भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना? जी जी। तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए? मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है। जी। तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी जी। इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया। तो मराठी टू हिंदी, इंग्लिश भी करती हूँ मैं। जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप? रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से। खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है। बिल्कुल। और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर एक फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं। ये तो बहुत सटीक बात की आपने। और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके। मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, जी वो मैं सुनना चाहूंगी। जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मशहूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से, मशहूर
शीशा चूर हो जाए, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? आलिया बानो बोल रही हूँ गुजरात से। आलिया बानो गुजरात से? हाँ जी आलिया बानो, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, और घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ। तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने आप परिवार के साथ भी जाती हैं? हाँ जाती हूँ ना, परिवार के साथ ही। क्या बात है, बहुत अच्छी बात हाँ, है। लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है। हाँ वो तो है। नहीं दिखता है ना। जी जी, ये तो सहयोग हाँ, परिवार का मिलता ही होगा आपको। और हाँ, ये मुझे जी मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है, मुझे सब जगह मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है, दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप? नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है। मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि आपसे जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ। हमारा एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ जी। तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब? अब पूरा आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ। बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। आप इसको किस तरह से लेती हैं? मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आँखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पे, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। देखिए वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए। तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का। अंदाज फिल्म का है ना जी? हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी
पसीना, क्या कहना यौवन का नगीना, क्या कहना सावन का महीना, क्या कहना बारिश में पसीना, क्या कहना। मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब घटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जाने मन तरसती है। अंदाज जो देखा जालिम का, अंदाज जो देखा जालिम का, सब्र का बांध मेरे टूट गया। अखियाँ मिला के अखियों से, यूं अखियाँ मिला के अखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? जी, मैं अमिता बोल रही हूँ। मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है। जी, तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पटना से बात कर रही हूँ। पटना से। आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं? गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं? मैं एक लेखिका हूँ, क्या एक बात है? शायरा हूँ जी। जी, एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश। मेरा जी। पेन नेम है लहरी। पेन नेम है जो- आपका लहरे? लहरें। और मेरी किताब जो प्रकाशित वो है उसका नाम है लहरी कशिश। ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की? मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी। जी। थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, ये सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे 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 उम्र बढ़ती गई तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझानात आ गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म ये सब कुछ है, तो फिर 1-2 कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी। कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया। अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में? देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ कि सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जी। लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे। अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की 3 चीजें बहुत फेमस है, तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं? जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश। ये बात क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। तो
जी। क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ? बिल्कुल और सुनाइए। उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में। हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों। पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है। जी। जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तो इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी। हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ, ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी। ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रहे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों
सहेली। हेलो सहेली जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ। अमरावती से सुनीता जी। बताइए सुनीता जी, क्या करती हैं आप? मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ। अच्छा, यानी टिफिन सर्विस। हाँ, घर में खाना बनाने को जाती मैं। रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती है दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती है। अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती। फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम। यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर। करने वाले हैं ना यहाँ पे। जी, टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं। जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है। तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं? मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा बहुत जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी जी उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई की ही रहती मैं। तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं। मैम, मैं मेरी सहेली के नाम लेती। जी, ले लीजिए। हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है। जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना है। चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
और दुख की ये बातें जारी रहेंगी एक छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम। सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप? जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है। सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना? मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। जी, हम आपकी खुशी को बयान नहीं कर सकती। जी, आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। चलिए तो सुनते हैं ये गीत। प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। आँख लड़ जाती है, नींद उड़ जाती है, आग लग जाती है, हाय मजबूर होके दिल देना ही पैंदा है, गम देना ही पैंदा है, दिल देना ही पैंदा है, गम देना ही पैंदा है। हाँ जी हाँ। सामने फिर भी है दूरियां, हाय रब्बा आशिकों की ये मजबूरियां। तुम मेरे सामने फिर भी है दूरियां, हाय रब्बा आशिकों की ये मजबूरियां। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? जी, मैं सुशीला माहेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से। सुशीला माहेश्वरी भोपाल से। जी जी सुशीला जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम।
अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी। हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ। तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको? हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म। जी, ये वाला गाना सुनना है मुझे। जी, बहुत सुंदर गीत है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे सपने गुलाबी नींदें हो गई जमा, मेरे सपने गुलाबी नींदें हो गई जमा, लो आके तेरी बाहों में, लो आके तेरी बाहों में, मैं खो गई कहाँ। हाजिर है जान जाने मन जान की कसम, हाजिर है जान जाने मन जान की कसम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। हेलो सहेली। नमस्कार। नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है? मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से। वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, शहर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है जी। मैं बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं? हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर। एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख इसको आप किस तरह से लेती हैं? सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ हमेशा जी जिंदगी में। जी, तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज? मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को बैठे। चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबान से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज? वैष्णवी पांडुरंग मोरे। कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप? वारंगा फाटा, जिला हिंगोली। वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? 7th की। हाँ। कैसी हुई परीक्षा आपकी? बहुत अच्छी हुई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी दी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो सुनती हैं आप? हाँ, सुनती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं? क्या क्या शौक है आपके? गाने का भी शौक है। खेलने का भी शौक है। कौन सा खेल पसंद करते हो आप? खो खो। खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना? हाँ हाँ। फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। हाँ। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप? छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू।
खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है। माँ की ममता का मोल ना कोई, नगमे गाती है, सुख बरसाती है। माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? विजया रानी से। कहाँ से बात कर रही हैं विजया जी? अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में। बेटे के पास आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी अपने बारे में कुछ बताइए। मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में HOD के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा। मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं? हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है। बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ। तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी? तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा। उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए। जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर और इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी। क्योंकि आप टीचर, और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं जी। और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बात है। संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं जी। खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं जी। इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते जी। सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है जी। अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें। जी, यही हम जानना चाहते हैं और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए। हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख जी। थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा जी। यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए, अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं जी। बिल्कुल सही। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे बनके गली बनके सभा बागे वफा में। तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली। किससे बात हो रही है हमारी? शांति राजपूत से जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जबलपुर। जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप? ठीक है जी मैम, आप कैसी हो? बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, हाउस वाइफ, घर ही में रहते हैं, कुछ जी नहीं। हाँ। हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? हाँ। जी, घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको? और मैम मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है? मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती। हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना? हाँ जी जी जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैम मैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। हिंदी में 022-400-24662, अंग्रेजी में 022-400-24662। एक और नंबर है 022-2867-0288, अंग्रेजी में 022-2867-0288। 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगली 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल। संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।